जो बच्चा यहाँ पटवारी लगना चाहिए था ना, वो इंग्लैंड में बसन मान रहे हैं डब्बे पे। जो पुलिस में लगना चाहिए था, वो इंग्लैंड में झाड़ू। बता ये कोई बात थोड़ी ना। तो कौन जिम्मेवार है, किसने ये व्यवस्था बना पाई? ये व्यवस्था जी बीजेपी की गवर्नमेंट। बात करना, अगर आपने रोजगार दिया है 2 करोड़ हर साल देने का वादा किया था, अगर आपने 20 करोड़ रोजगार दे रखे हूँ, मैं वोट मोदी को देने को तैयार हूँ। मोदी जी, हमने आपको वोट दिया, क्या यही अच्छे दिन थे? सभी व्यवस्थाओं को कौन दुरुस्त कर पाएगा? अब तो जी देखो केजरीवाल ही करेंगे बस। केजरीवाल हाँ जी, करेंगे। उसी को वोट देने जा रहे हैं। सर माहौल तो पहले ही बदल चुका है। हाँ। लेकिन अब तो और औपचारिकता बाकी है। यहाँ तो बस 65 और 35 पे है, 35 पे बीजेपी और 65% पे बस आम आदमी पार्टी है, जो इंडिया गठबंधन का। महिला खिलाड़ी थी, जब वो गोल्ड मेडल लेके आती थी, विनेश तुम तो हमारे परिवार की हो, फलाना है ढिंकड़ा है, जब उनके ऊपर लाठियां लगी गई, जब इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल जी तो वादा नहीं गारंटी देते हैं। अच्छा विनोद जी, क्या माहौल लगता है? माहौल तो जी पूरा महागठबंधन के साथ ही है। अच्छा, इंडिया गठबंधन के साथ। यस, यस, यस। इसको मोदी की गारंटी नहीं, जुमलों की गारंटी बोल सकते हैं हमें। अच्छा, चलिए। जुमलों की गारंटी है। रोश है, तो फिर अब आखिरी उपचार क्या, आखिरी चोट क्या है? आखिरी चोट वोट की। हमारे पास एक अधिकार है वोट का। हरियाणा में चुनाव के मात्र कुछ दिन शेष रह गए हैं, जिसको लेकर हरियाणा में तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारकों का आगमन हो चुका है। जहां आम आदमी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल आए, वहीं आज पुंडरी विधानसभा में सीएम पंजाब के जो है भगवत मान पहुंचेंगे। लेकिन इन नेताओं का, इन स्टार प्रचारकों के आगमन से कितना का माहौल पक्ष में होगा, उसको लेकर बातचीत करेंगे। तमाम लोग मेरे साथ हैं, जानेंगे क्या कुछ माहौल बदल पाएगा और इन नेताओं के आगमन से कितना फर्क पड़ पाएगा, उसको लेकर बातचीत करेंगे। युवा हमारे साथ है, क्या नाम आपका? नमस्कार, राजेश डांडा से। अच्छा डांडा साहब, ये बताइए, पहले अरविंद केजरीवाल आए, अब भगवत मान आ रहे हैं, कितना माहौल बदल पाएंगे चुनाव का? सर माहौल तो पहले ही बदल चुका है। हाँ। लेकिन अब तो और औपचारिकता बाकी है। हाँ। जो कि मतलब आने वाले टाइम में बीजेपी को बिल्कुल जैसे डाउन पेमेंट होते हैं ना, बिल्कुल जीरो पर लाकर खड़ा कर देंगे। जीरो पर लाकर खड़ा कर देंगे। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा तमाम प्रचार करते दिखे आप लोग, तो ऐसा क्या माहौल देखा गया लोगों के अंदर? सर काम, बेरोजगारी, आप ही देख लो कि कितनी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कितने मतलब ऐसे सरकारी महकमे जो इन्होंने तोड़ दिए हैं। किसानों पर इतने अत्याचार हुए हैं, हमारी माँ बेटियों पर इतने अत्याचार हुए हैं। क्या मतलब एमएसपी का पर कोई कानून नहीं है, जबकि इन्होंने वादा किया था कि एमएसपी पर बहुत पुरजोर से कानून बनाएंगे। कहाँ गया उनका वादा? अच्छा, यानी ढकोसले दिए गए, जुमले दिए गए, अविश्वासघात किया गया। बिल्कुल। तो इस करके अब की बार हाँ, ये इसको बदलाव के मूड में। हाँ, इसको मोदी की गारंटी नहीं, जुमलों की गारंटी बोल सकते हैं हमें। अच्छा, चलिए। जुमलों की गारंटी। चलिए। सर आपका क्या विचार है? क्या लगता है कि सुशील गुप्ता का यहाँ माहौल किस तरह का चल रहा है? कितने के मार्जिन से जीत पाएंगे या क्या कुछ देखा जाएगा? सर यहाँ का जो सिस्टम बैठेगा, जो हम गांव घूम रहे हैं, जो हमारी खुद की इच्छा है, यहाँ तो बस 65 और 35 पे है, 35 पे बीजेपी और 65% पे बस आम आदमी पार्टी है, जो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है, तो ये जीत के आएगा। अच्छा, अभय सिंह चौटाला और जो जेजेपी के हैं वो कहीं पे नजर नहीं आए। सर ये तो वोट कटुआ, ये तो वोट कटुआ वाला सिस्टम है। अच्छा। तो इसका में क्या है, जिस तरह आज कोई भी व्यक्ति इनके ऊपर विश्वास नहीं करता, जैसे दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और बीजेपी का इस गठबंधन किया, तो इसीलिए बस अभय चौटाला भी इन्हें खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन अगर बाईजो जीतता है, जितने वैसे तो खाता ही नहीं, अगर जीत गया तो बीजेपी के साथ फिर जाएगा। बीजेपी के साथ फिर जाएगा। अच्छा, युवा हमारे साथ हैं, मान लीजिए सपोज करते हैं हम लोग, अगर सुशील गुप्ता जीत जाते हैं, तो ऐसा क्या काम आप चाहते हैं कि सुशील गुप्ता से क्या उम्मीदें हैं कि वो पहला काम ऐसा करें कि जो आप लोग चाहें? सर हम चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार बने, सबसे पहले तो युवाओं को नौकरी दे। आज हरियाणा में 25 लाख युवा बेरोजगार हैं, तो सबसे पहले युवाओं को नौकरी दें, ताकि वो गलत रास्ते पर ना चले, विदेशों में ना जाना पड़े। तो तमाम जो सरकारें रही हैं, यहाँ 10 साल का जो शासन रहा है भाजपा का, क्या उसमें नौकरियां नहीं मिली? नहीं सर, कहाँ नौकरियां मिली है? इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इनका 10 साल का कार्यकाल हो गया पूरा, आज तक भी 2 करोड़ ये नौकरियां बताते हैं कि हमने बहुत नौकरियां दे दी हैं, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दे दी हैं। लोग बोलते हैं, वो सिर्फ बरगलाते हैं। नहीं सर, ये तो झूठ बोलते हैं। झूठ तो शुरू से बोलते आएंगे, आज तक कोई गिनवाए तो हमने नौकरी दी। क्या नाम आपका? मेरा अमनजीत मंगल प्रोफेसर। अच्छा अमनजीत जी, ये बताएं क्या माहौल लगता है, सुशील गुप्ता का क्या सिस्टम चल रहा है? भाई साहब, अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है सेंटर में। मोदी 180 सीट से ऊपर सीट नहीं लेगा। और करे बात हम कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र कम से कम 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं।
और आप कह रहे हो भाई अब ये बात तो नवीन जिंदल भी कह रहे हैं कि हम 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। नवीन जिंदल वही तो पूछ ले तो घर कड़ा का है नू तो पूछा है घर का निगाट का नहीं पूछ तो ले लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में राय तो लेके देखे ना। अपने मुंह से तो आप कोई भी कह जाओ पता तो तब लगता है ना जब जनता क्या सोचती है इसके बारे में। ये तो अपने 201,86 करोड़ का जो घोटाला इन्होंने किया था उससे बचने के लिए चुनाव लड़ रहा है। जीत जात के लिए तो चुनाव ही नहीं, ये तो सिर्फ अपने से ईडी सीबीआई का पेंडा छुटवा लेगा, इलेक्शन लड़ लेगा, जीतना तो इसने है ही नहीं। चलो उम्मीदें क्या लगती हैं? मान लिया डॉक्टर सुशील गुप्ता को आप लोग सभी जनता कैथल के कुरुक्षेत्र के लोग मिलकर आशीर्वाद दे देते हैं, तो क्या उम्मीदें हैं उनसे कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में ये काम होने चाहिए? भाई साहब सबसे पहले तो उम्मीद ये रखते हैं क्योंकि हमारे हरियाणा में सभी पद है जो 2 लाख खाली पड़े हैं और पूरे इंडिया में 25 लाख खाली पड़े हैं पद, और ये 2 करोड़ का जो जुमला में पकड़ाया गया था। आप कह रहे थे अभी भाई से पूछ रहे थे अभी नौकरियां दी है, कौन कह रहे हैं नौकरियां दी है? मैं खुद भी टैग होल्डर हूँ। ये हर मंच पे मैं आपकी बात ये हर मंच पे रुक के मारते हैं। आज भी पीएम साहब की रैली है अम्बाला में, आप वहां पे भी संबोधन सुनेंगे तो वहां से भी एक सुनने को गूंजने को मिलेगा कि हमने रोजगार दे दिए हैं, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां लगवा दी हैं, गांव में सैकड़ों लोगों को रोजगार दे दिया है। अगर आप अम्बाड़ा जाना, अगर मोदी से आप ये बात करना, अगर आपने रोजगार दिया है 2 करोड़ हर साल देने का वादा किया था, अगर आपने 20 करोड़ रोजगार दे रखे हूं, मैं वोट मोदी को देने को तैयार हूं। आप सिर्फ एक ही सवाल पूछ लेना। और ये जो खिलाड़ी थे, अपनी बहनें थी, महिला खिलाड़ी थी, जब वो गोल्ड मेडल लेके आती थी, विनेश तुम तो हमारे परिवार की हो, फलाना है ढिंकड़ा है, जब उनके ऊपर लाठियां लगी गई, जब इन्होंने एक शब्द नहीं कहा, किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई, जब कहां थे मैं आज उस ब्रजभूषण के बेटे को इन्होंने टिकट दे दी। ये तो उनमें से है, आरोप करो, छिक्के आरोप करो और आपको टिकट देकर सम्मानित भी करेंगे। संरक्षण हम लोग देंगे आप। हाँ, संदीप सिंह पे था आरोप था, संदीप सिंह पद से नहीं हटाया गया, वहां पर किसानों पर गाड़ियां चलाई गई थी, उसको टिकट मिल गई, वहां से ब्रजभूषण के लड़के को टिकट मिल गई। ये कहाँ है? रोष है। तो फिर अब आखिरी उपचार क्या, आखिरी चोट क्या है? आखिरी चोट वोट की। हमारे पास एक अधिकार है वोट का। सरकार बनने के बाद तो 5 साल ये चल नहीं देते, किसी को बोलने देते नहीं। अगर कोई बोल सुशील गुप्ता इंडिया गठबंधन। बिल्कुल भाई साहब। तो मैडम जी नमस्कार, कहाँ से हैं? मैं जींद से हूँ, महिला प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी हरियाणा। अच्छा मैडम, आप एक बात बताइए, जी, लगता है आपको कि ये तमाम स्टार प्रचारकों को बुला के लोगों का मन मोह लेंगे, लोगों का दिल जीत लेंगे? अरविंद केजरीवाल जी आए थे, आज भगवत मान जी आ रहे हैं, लगता है आप लोगों को कि लोगों का दिल जीत लेंगे इन स्टार प्रचारकों को बुलाकर? देखिए जनता इस समय मन बना चुकी है। इस समय जो मौजूदा बीजेपी सरकार है, हर वर्ग परेशान है। आप यहाँ ये मंडी में है, व्यापारी भाइयों से बात करिए, आड़ती भाइयों से बात करिए, आप यहाँ मजदूर भी आपको मिल जाएंगे, मजदूर भाइयों से आप बात करिए, आपको यहाँ किसान भी मिल जाएंगे, आप किसानों से बात करिए, कि महिलाओं से बात करिए, युवाओं से बात करिए, हर वर्ग परेशान है। किसान है, किसानों ने अपने 3 काले कानूनों के लिए आंदोलन किया, तो 13 महीने सड़कों पे बैठे रहे, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, और उसके बाद जब एमएसपी का प्रधानमंत्री जी ने वादा किया और वादा पूरा नहीं किया, तो अपने पिता समान प्रधानमंत्री जी से जब किसान भाई मिलना चाहते थे, तो इस भाजपा सरकार ने उनके रास्ते में कीलें बिछाई, आंसू गैस छोड़े, और प्रधानमंत्री जी तो एक तरफ क्या कहते हैं। आप लोग ऐसा क्या करेंगे कि लोग ये सोचें कि अब की बार बदलाव हो, तो ऐसा आप लोग क्या करेंगे? क्या रोड मैप आप लोगों का? जी देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है। कांग्रेस पार्टी पहले से जन कल्याणकारी नीतियां आपने देखा है करती आई है, और अरविंद केजरीवाल जी तो वादा नहीं गारंटी देते हैं। आपने देखा होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से उन्होंने क्रांति लेके आई, स्कूलों को उन्होंने वर्ल्ड स्तर का बनाया कि गरीब से गरीब का बच्चा आज डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है। मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लेके आए कि घर घर तक लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हों, युवाओं के लिए रोजगार, चाहे वो पंजाब में है चाहे वो दिल्ली में है। इसी तरह महिलाओं के लिए उन्होंने यात्रा फ्री की, और दिल्ली में जगह जगह महिला सुरक्षा के लिए सीसी कैमरे भी लगाए गए। और साथ में हम लोगों ने अभी, आप सबने भी देखा होगा कि केजरीवाल जी ने अपनी 10 गारंटियां की हैं। उन्होंने कहा 24 घंटे, जैसे गठबंधन की सरकार आती है 24 घंटे बिजली मिलेगी, 300 यूनिट बिजली मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, और जो अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा, शासक किसानों को। चलिए, आप तमाम जगह जा रहे हैं, तो क्या लोगों का मन दिख रहा है? बदलाव होगा या लोगों का मन अब की बार कहीं कुछ और देखा जाए? जी बिल्कुल, हम जहाँ जा रहे हैं, जैसे मैं शाहबाद हल्के की प्रभारी भी हूँ और आम आदमी पार्टी की मैं स्टार प्रचारक भी हूँ, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ लोगों का इतना भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। जाके हम जैसे वोट की अपील करते हैं, बोलते हैं कि जी इस बार आप सुशील गुप्ता जी को वोट दीजिएगा, झाड़ू को दीजिएगा, तो बोलते हैं जी हमने तो मन बना रखा है, इस बार तो हम झाड़ू को ही वोट देने वाले हैं।
चलिए फिलहाल देखना यह होगा कि आखिरकार 25 मई को वोट किसके हक में डलेगा और 4 तारीख को रिजल्ट क्या रहेगा। फिलहाल क्या नाम आपका? विनोद कुमार है। अच्छा विनोद जी, क्या माहौल लगता है? माहौल तो जी पूरा महागठबंधन के साथ ही है। अच्छा, इंडिया गठबंधन के साथ यस है। यस यस। अच्छा, क्यों लगता है आपको? ऐसा है सर जी, क्योंकि किसान हताश और निराश है। हाँ। जो भारतवर्ष है ना, ये 80% कृषि पर ही निर्भर है जी। मैं भी खेड़ी मटरवा से हूँ जी, रोड कास्ट से किसान हूँ जी। तो गरीब मतलब किसान बीज के लिए लाइन, बेचने के लिए लाइन, काला बाजारी हो रही है। बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, जबकि जमीन बेच के इस हल्के से सबसे ज्यादा जो बच्चा यहाँ पटवारी लगना चाहिए था ना, वो इंग्लैंड में बसन मान रहे हैं जी डब्बे पे। जो पुलिस में लगना चाहिए था, वो इंग्लैंड में झाड़ू। बता दीजिए, ये कोई बात थोड़ी ना। तो कौन जिम्मेवार है? किसने ये व्यवस्था बना पाई? ये व्यवस्था जी बीजेपी की गवर्नमेंट की है। क्योंकि पेपर लीक हो जाना, माना कि लिकड़ियां लोग नहीं यार, परंतु पेपर का लीक होना, अच्छा जी वो परेशान किसान है, बीजना खादना हर चीज के लिए। तो फिर अब लगता कौन क्या है कि इन सभी व्यवस्थाओं को कौन दुरुस्त कर पाएगा? अब तो जी देखो केजरीवाल ही करेंगे बस। केजरीवाल हाँ जी, उसी को वोट देने जा रहे हैं जी। उसी को देने जा रहे हैं। मोदी जी, हमने आपको वोट बहुत दिया, क्या यही अच्छे दिन थे? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमने आपको 10 साल वोट दिए। तो विकल्प अब केजरीवाल है। बिल्कुल है, उम्मीदें हैं केजरीवाल से। 100% है। कर पाएंगे केजरीवाल? बिल्कुल जी, दिल्ली में इतना अच्छा कर दिया, शिक्षा, जो प्रसिद्ध सड़कें हैं और जो बिजली है, व्यवस्था काफी अच्छी की। एक आम आदमी से चल के आए हैं, अच्छा किया। चलिए, मात्र कुछ दिन शेष रह गए हैं, चुनाव की तारीख नजदीक आने वाली है, लेकिन तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक लगातार अब आपको अपने लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। आज भगवत मान जो है डॉक्टर सुशील गुप्ता के प्रचार के लिए, अपील के लिए जो है वो कैथल की पुंडरी विधानसभा में पहुंच रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि कितना असर लोगों पर इनका पड़ेगा और लोगों का किस तरह से मन बदलेगा। लेकिन फिलहाल लोगों की तमाम राय आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो को कहां देखते हैं, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।